हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा के बारे में और लगातार आपको एक श्रृंखला मिल रही विधाओं की। ये सारे प्रश्न आपके इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आज की जो हमारी विधा है, आज की वो विधा है कहानी। दैट मीन्स कि आज कहानी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कहानीकारों के नाम, कौन सी कहानियाँ महत्वपूर्ण है, उनके विषय में चर्चा होने वाली है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, क्या आपको उचित विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी के नाम से जानी जाती है। अगर बात कहानियों की चली है तो जिससे शुरुआत हुई, हम चर्चा वहीं से उठाएंगे कि हिंदी की कौन सी कहानी है जो प्रथम कहानी के रूप में जानी जाती है। भाई कहानियाँ तो बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन वो कौन सी कहानी है जिसको प्रथम कहानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है दुलाई वाली, ऑप्शन 2 है इंदुमती, ऑप्शन 3 है प्लेग की चुड़ैल और आपका फोर्थ ऑप्शन है 11 वर्ष का समय। तो देर ना करते हुए जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। आप में से कईयों को इसका उत्तर पता होगा, तो इसका उत्तर कौन सा है बच्चों? इसका उत्तर है दूसरा विकल्प, इंदुमती। तो इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये भी तो ऑप्शन है, इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि केवल आपको आंसर ही न बताया जाए, बल्कि जो और भी उसके ऑप्शन हैं उनके बारे में बता दिया जाए। तो इससे क्या होगा, आपके एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दुलाई वाली की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये राजा वाला घोष जो है, इनकी रचना है। किसकी रचना है? राजा वाला घोष, ठीक, इनकी रचना है। और अगर प्लेग की चुड़ैल की बात की जाए, ये किसकी रचना है? ये रचना है भगवान दीन की। किसकी रचना है? ये रचना है भगवान दीन की। और 11 वर्ष का समय आप सब जानते हो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो आपको चारों रचनाएं के बारे में पता चल गया। इंदुमती किसकी रचना है, ये आप बताइए कमेंट करके कि इंदुमती पहली रचना तो है हिंदी की कहानी, ठीक, हिंदी कहानी की प्रथम कहानी है, लेकिन इसको लिखा किसने है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके इसको बताएंगे। और मैंने दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल और 11 वर्ष के लेखक का नाम मैंने आपको बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि आधुनिक ढंग की कहानियों का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन काल से माना जाता है। तो आपको 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, आपको यहाँ बताना ये है कि इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है, ठीक, जिससे हिंदी आधुनिक ढंग से कहानियों का प्रारंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका से, माधुरी पत्रिका से, इंदु पत्रिका से या मर्यादा पत्रिका से? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका। तो ये बता दीजिए कमेंट में कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। और दूसरा प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन किस वर्ष में किया? इन दोनों प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताए हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट में हमको बताएंगे ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी गद्य की कालजयी कहानी, एक कहानी है, उसने कहा था। बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक, आपको बहुत सारे एग्जाम में मिली है। अब आपको यहाँ ये बताना है कि जो एक कहानी है हिंदी गद्य की कालजयी कहानी, उसने कहा था कि लेखक कौन है। ऑप्शन क्या है आपका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद। तो आपने जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद काफ़ी फेमस कहानीकार हैं, आप जानते हैं, ठीक। अब उसने कहा था किसकी रचना है, आपको इसमें से ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आप जल्दी बताइए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा फर्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने, उसने कहा था कि रचना करी थी। अब यहाँ पर एक नाम है सुदर्शन, बहुत ही फेमस इनकी एक स्टोरी हुआ करती थी, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, हार की जीत। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा हार की जीत, ठीक। तो ये किसकी रचना है? सुदर्शन जी की रचना थी। और यहाँ पर सही जवाब क्या है? गुलेरी, उसने कहा था। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि कहानियों के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित कहानीकार प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन प्रकाशित हुए किस शीर्षक से? क्षीरसागर, मानसरोवर, मानसागर, कथा संग्रह। तो जल्दी से बताइए, जो प्रेमचंद जी हैं बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित कहानीकार हैं, उनकी कहानियों के जो संकलन हैं वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुए? जल्दी से बताइए। विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका विकल्प कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर से होगा 2, यानी कि मानसरोवर शीर्षक से। याद रखिएगा, प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? मानसरोवर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की
तरफ। ठीक, अगला आपका ऑप्शन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्राम, आकाशदीप, गुंडा, चित्र मंदिर, आंधी, पुरस्कार और मधुआ आदि कहानियाँ किस कहानीकार द्वारा रचित है? बहुत ही फेमस इसमें कहानियाँ दी गई हैं और मैं आपको बता दूं इसमें से, जैसे कि एक आकाशदीप है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपका आंधी है, पुरस्कार है और मधुआ है। ये सारे जो कहानियाँ हैं ये बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान इसका जवाब है। तो इसका आसान जवाब जल्दी से दीजिए। इसका आसान जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? प्रसाद जी की हैं। जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है? धर्मयुद्ध, फूल की चोरी, चार आने, अभिशप्त, कर्मफल, पर्दा, फूलों का कुर्ता। इतनी रचनाएं एक साथ आपको ढेर सारी रचनाएं तैयार हो रही हैं। तो आपको ये बताइए कि जो सारी रचनाएं हैं ये किसके द्वारा रचित हैं? ठीक, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद कि अंग्रेजी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों सेकंड नंबर, यशपाल। यानी कि धर्मयुद्ध, फूल की चोरी, चार आने, अभिषेक, कर्म फल, पर्दा, फूलों का कुर्ता, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं? यशपाल द्वारा रचित हैं। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। तीसरी कसम, पान की बेगम और रस प्रिया, ठीक है, ये सब किस प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं हैं? फणीसर नाथ रेणु जी की, शिव प्रसाद सिंह जी की, प्रेमचंद की, अमरकांत। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब बहुत ही सरल है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब फणीसर नाथ रेणु, इन्होंने ये रचनाएं करी हैं। तो इसको जरूर कहीं नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बच्चा इसको पढ़ा रहता है कि रानी केतकी की कहानियाँ जो नामक विधा है, कौन सी विधा है? कहानी विधा है। इसकी रचना के रचयिता हैं पंडित लल्लू लाल, मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र की राम प्रसाद निरंजनी। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसका विकल्प क्या सही होगा? इसका विकल्प ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंशी इंशा अल्लाह खां। ठीक, याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानियाँ। पंचलाइट। अब आपको यहाँ क्या बताना है कि जो पंचलाइट ये रचना है ये कौन सी विधा है? निबंध है, संस्मरण है, कहानी है कि आत्मकथा है? जल्दी से बताइए। तो चर्चा कहानियों की हो रही है तो यहाँ पर ऑप्शन निश्चित सी बात है कि आपका कहानी ही सही होगा। तो क्या पंचलाइट है? कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न क्या है कि नमक का दरोगा के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा की प्रेमचंद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से बताइए। तो इसका आसान आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। ठीक, तो नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंद्र युग के पूर्व की है? आपको बतानी है इसमें से कौन सी ऐसा कहानी, ऐसा कौन सा विकल्प है कहानी का कि जो भारतेंद्र युग के पूर्व का है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानियाँ की दुलाई वाली। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया, इसका आंसर होगा तीसरा विकल्प से होगा, रानी केतकी की कहानियाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर की दुलाई वाली किस विधा की रचना है? अभी मैंने सबसे पहले प्रश्न में आपको बताया था। जल्दी से बताइए, याद है ना कि इसको रचना किसने की थी? तो आपको बताना है कि ये जो रचना है किस विधा की रचना है। उपन्यास है कि नाटक है, कहानी है कि रेखा चित्र? जल्दी बताइए। तो भैया क्या है? ये कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्रमात कहा है? बताइए जल्दी से। कैसी जीवनी, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, इसमें से कौन सी ऐसी विधा है जिसको प्रेमचंद जी ने क्या कहा है? मानव चरित्र का चित्रमात कहा है। तो भैया कहानी होगा। कहानी को क्या कहा है? चित्रमात्र कहा है। किसने? मानव चरित्र का प्रेमचंद जी ने। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? हरखू, नाम सुना होगा ना? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान से, आकाशदीप, प्रायश्चित की समय? जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से बताइए कि कौन सी किससे संबंधित है पात्र? ये पात्र संबंधित है आपके बलिदान जो है पाठ से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मधुआ किस विधा की रचना है? अभी आपको ऊपर मिला था। मधुआ रचना है कहानी विधा की और इसके रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। भी रचनाएं आई थी ना, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। किसके? मधुआ। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, शिवानी की शिव प्रसाद सिंह। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर सही होगा खा नंबर, दूसरा विकल्प सही होगा। अमरकांत जो है जिंदगी और जोंक के क्या हैं? लेखक हैं। इंदुमती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है,
निबंध है कि इनमें से कोई नहीं है। तभी आपने पढ़ा था आगे कि इंदुमती क्या है, इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। तो इसको गलत मत करिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। अब देखिए गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है। जो अगर गद्य विधा की हम दृष्टि से देखें तो ओल्गा से गंगा क्या है, उपन्यास कहलाएगा कि कहानी कहलाएगी कि आत्मकथा कहलाएगी कि संस्मरण कहलाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहानी कहलाएगी। ओके, क्या कहलाएगी, कहानी। अब बढ़ते हैं। अब बताइए, ये बताइए कि ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। भाई किसके कहानी संग्रह है ये तो बताना ही पड़ेगा। ये जैनेन जी का है कि यशपाल जी का है कि राहुल जी का है कि प्रेमचंद जी का है? तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा तीसरा नंबर, राहुल सांकृत्यायन जी का है, ओल्गा से गंगा। ठीक, चलिए अब अपने आज के इस वीडियो के लास्ट हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह सुना होगा आपने, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम। ये आत्माराम तारक मेहता वाले नहीं है, आत्माराम तुकाराम। ठीक, तो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम आदि कहानियों के कहानीकार द्वारा रचित है। बहुत ही इसमें से बहुत सारी ऐसी कहानियां जो आपके एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं, तो इसीलिए मैंने ढेर सारी कहानियां यहाँ पर लिख दी जो इम्पोर्टेंट थी। तो भैया इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन है, आपके महादेवी वर्मा नहीं है, ठीक है ना, आपके जयशंकर प्रसाद है ना, आपके जैनेन कुमार हैं। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा बताइए? इसका विकल्प सही होगा 4 नंबर, यानी कि प्रेमचंद जी ने इस सब रचनाओं को करी है। तो ये था आपका वीडियो आज का कहानियों पर आधारित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के दृश्य देखा जाए, चाहे आपकी कंपटीशन के लेवल की प्रिपरेशन से देखा जाए, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसको नोट करते हुए चलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।